नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं। अभी करंट एग्जाम जो कि अक्टूबर 2025 पे चल रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है किसके ऊपर लेके? अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं। 12 to 15 वाले प्रैक्टिकल हो गए, उसके बाद आगे वाले प्रैक्टिकल्स चालू हैं। इसमें जो भी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, आज मैं ग्रुप के अंदर कुछ प्रैक्टिकल लगा दूंगा, सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिकल लगा दूंगा। आप उसमें से कुछ देख सकते हैं। जो भी प्रैक्टिकल आपको देखना है, आपको आपके ग्रुप में डाल देंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे ग्रुप में उनको मिल जाएगा। दूसरी बात, कुछ प्रैक्टिकल के सैंपल्स भी हम यहाँ लगा देंगे। कल स्टूडेंट ने मांगे थे, उनको भी दे दिए थे। फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, इन्वायरमेंटल साइंस का प्रैक्टिकल, डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल, बहुत सारा प्रैक्टिकल्स होना है। 10th क्लास का, 12th क्लास का, 10th क्लास का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल, डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल और पेंटिंग का प्रैक्टिकल। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि पेंटिंग के प्रैक्टिकल में क्या करना है? पेंटिंग के प्रैक्टिकल में दो पेंटिंग बनानी होती है, एक पेंसिल वाली और एक कलर वाली। तो दो अलग अलग A3 शीट में बनाएंगे। जब आपका एग्जाम पेंटिंग का होगा 10th क्लास का, तो आप ये दो शीट जरूर लेके जाएंगे। 12th क्लास की पेंटिंग का हो गया है तो उन्होंने, आई होप कि उन्होंने दो पेंटिंग बनाई होगी जाकर के। वहां रिटन एग्जाम प्रैक्टिकल में नहीं होता है, पेंटिंग में। बाकी का रिटन एग्जाम होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस में। अभी सिर्फ बायोलॉजी का प्रैक्टिकल हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चालू है, अब इस सेशन में चालू है, नए वाले में। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल्स के एग्जाम देने हैं, 16 to 19 के बीच में देने हैं। तो उस तरह के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और उसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप हम लोगों से बात कर सकते हो, कुछ भी डाउट्स है तो बात कर सकते हो। देखो, प्रैक्टिकल में पास होना मैंडेटरी है। अगर प्रैक्टिकल 12th में फेल हो गए तो बोर्ड आपको फेल दे देगा। तो ये चीज दिमाग में लेके चलिए। प्रैक्टिकल के एग्जाम में सेपरेटली 12th में पास होना है, थ्योरी के एग्जाम में सेपरेटली आपको पास होना है, टीएमए के मार्क्स अलग से आने हैं। ये सब मिला के क्लब होना है। और कैसे क्लब होना, उसका फार्मूला हम आपको समझा चुके हैं। फिजिक्स में 21 मार्क्स थ्योरी में लेके आना है, प्रैक्टिकल में कितने 7 मार्क्स मिनिमम लेके आना है। हो गया 28, 5 मार्क्स टीएमए से आएगा, कुल मिला के 33। अब आप कहोगे टीएमए में तो मेरे को 15 मिला है। मिला जरूर है, मगर पासिंग के लिए सिर्फ 5 मार्क्स, उसका 33% ही इसमें कंक्लूड होगा। हर पेपर का 33% ही आके यहाँ क्लब होता है। अगर 15 का है तो 5 मार्क्स क्लब होगा। अगर आपका सपोज करो किसी में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो 7 मार्क्स क्लब होगा। इस तरह से क्लब को समझिए। रही बात हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, सोशियोलॉजी का पेपर हो, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, उसमें 20 मार्क्स का टीएमए है और 80 मार्क्स का थियरी है। तो जो 80 मार्क्स का थियरी है उसमें कितना पाना है? 26। 7 मार्क्स टीएमए से आएगा, मिला के 33 हो जाएगा। ये मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। बाकी की ज्यादा चाहिए वो आप अपनी तैयारी करते रहिए। थियरी एग्जाम का क्या चल रहा है, मैं एक चीज और समझा देता हूँ। थियरी एग्जाम में ज्यादातर गवर्नमेंट सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। गवर्नमेंट सरकारी सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। प्राइवेट सेंटर से थोड़ी सी गवर्नमेंट मुंह मोड़ रही है, प्राइवेट सेंटर की तरफ थोड़ी जाएगी नहीं, थोड़ा सेंटर कम बनाने की तैयारी कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट सेंटर बनेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा और आपके ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर होगा। आप अपने हिसाब से, उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पाओगे। ये चीज समझ के चलो। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझानी है इनडायरेक्टली, आप समझ भी रहे हो और आपको समझा भी मैं रहा हूं। केंद्रीय विद्यालय सेंटर बन सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल सेंटर्स बन सकते हैं, उसके बाद नवोदय विद्यालय सेंटर बन सकते हैं और इस तरह के गवर्नमेंट के स्कूल्स कॉलेजेस सेंटर बन सकते हैं। इसका प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा आएगा क्योंकि सपोर्ट नाम की चीज फिर रहेगी नहीं, फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है। ये चीज मैं आपको समझा के चलूं। तो गवर्नमेंट सेंटर बनाने की तैयारी कर रही है थियरी एग्जाम की। क्वेश्चन ये है कि थियरी एग्जाम का डेट शीट कब आएगा? डेट शीट बस 2 से 3 दिनों में आ जाएगा, मैक्सिमम 20 तक आ जाएगा। 20 सितंबर तक डेट शीट आ जाएगी। हॉल टिकट कब आएगा? हॉल टिकट 25 सितंबर तक आएगा। एग्जाम कब होगा? अक्टूबर फर्स्ट वीक से चालू होगा। कब तक जाएगा? नवंबर फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। रिजल्ट कब आएगा? दिसंबर एंड में आएगा। ऑनलाइन रिजल्ट दिसंबर एंड में आएगा। डिजी लॉकर में कब आएगा? जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब आएगा? जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन था, इस एग्जाम का मार्कशीट कहां से मिलेगी? आपका अगर पास होते हो तो आपकी मार्कशीट आएगी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट।
माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? आपको स्टडी सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहां से कलेक्ट होना पड़ेगा पास होने के बाद। एक स्टूडेंट पूछ रहा मेरे घर नहीं आएगा। जी नहीं, पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट आपके घर नहीं भेजा जाता, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, डिलीवर नहीं होगा, आपको स्टडी सेंटर से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। जो ऑन डिमांड, अब ऑन डिमांड के स्टूडेंट की भी बहुत सारी क्वेश्चंस है। पहली बात, ऑन डिमांड जिन्होंने जुलाई में दिया उनका रिजल्ट आ चुका है, जुलाई वालों का रिजल्ट आ चुका है। अगस्त में जिन्होंने दिया अभी उनका रिजल्ट नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा। जिनका ऑनलाइन आ चुका है उनकी मार्कशीट 1 महीने के अंदर में आपको बाई पोस्ट आएगी। ऑन डिमांड का जो मार्कशीट होती है वो बाई पोस्ट आती है, ध्यान रखिए, पास अगर हो गए तो। अगर आपने पब्लिक एग्जाम दिया है तो स्टडी सेंटर से आइए, तो आपको स्टडी सेंटर से पब्लिक एग्जाम वालों को कलेक्ट करना है। ऑन डिमांड एग्जाम दिया तो बाई पोस्ट जो एड्रेस बाई डिफॉल्ट आपने लिखवाया है उस एड्रेस पर सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों चीज को समझ के चलो और अपने हिसाब से लेके चलो। कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको समझ में आती है, आप हम लोगों से बात कर सकते हो, आप हम लोग को अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो। हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप नए एडमिशन के लिए एनआईएस में जा रहे हो, आप हम लोग उससे बात करो। फ्रेश एडमिशन 10th क्लास में कैसे होगा, 12th क्लास में कैसे होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट में जाने से फायदा होगा, इन चीजों को फायदा आपको मिलेगा, बेनिफिशियरी आप बन सकते हो, बशर्ते कि आप एडमिशन से पहले बात करो। आपके लिए क्या सुटेबल होगा, कौन सा स्ट्रीम आगे चल के लेना है, आपको किस चीज में करियर आपको बनाना है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट होता है, उसके हिसाब से सारी तैयारियां होती है। आप हम लोगों को बताओ, हम लोग को समझाओ, हम लोग उसके हिसाब से आपको रास्ता देंगे और कुछ ना कुछ बेहतर सोल्यूशन आपके लिए निकाल के देंगे। थियरी एग्जाम को लेकर के देखो, पहले भी बता दिया, थियरी एग्जाम का डेट शीट अभी 20 सितंबर तक आ जाएगा। हॉल टिकट 25 सितंबर तक आएगा। एग्जाम अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, नवंबर फर्स्ट वीक तक जाएगा। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। सेंटर्स की सुगबुगाहट चालू हो गई, सेंटरों की तैयारी बोर्ड ने चालू कर दी। कौन सा सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर बनाने, इसकी तैयारी चल रही है। बोर्ड थोड़ा सख्त है इस बार, अपने आप को बचा के चलना, मैं आपको बता रहा हूं। बोर्ड ने क्या बोला कि इस बार गवर्नमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे, ज्यादातर गवर्नमेंट सेंटर ले लिए जाएंगे। गवर्नमेंट सेंटर पर गवर्नमेंट का प्रेशर बहुत होता है, आपके लिए आपके मनमाफिक जो सोच रहे हो वो तो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, या उतना नहीं होता जितना आप सोचते हो। तो इस तरह चीजों को समझ के चलिए। बिल्कुल सख्ती के साथ एग्जाम कराने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है, आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से करो। बहुत सख्त एग्जाम होगा इस बार, बोर्ड सोच रहा है। अभी थोड़े दिन में और खुलासा होने दो और क्लियर हो जाएगा पिक्चर। सेंटर्स बनाने की तैयारी में कौन कौन सा सेंटर चॉइस में लेना है, बोर्ड केंद्रीय विद्यालय को टॉप पर रख रहा है, नवोदय विद्यालय को सेकेंडरी रख रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट के जाने माने डिग्री कॉलेजेस को भी सेंटर बना रहा है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। तो नकल की संभावना ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए, कम से कम हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी बोर्ड ढूंढ रहा है। और भी जगह यही हालात है। दिल्ली एनसीआर में भी गवर्नमेंट सेंटर्स, नवोदय सेंटर, केंद्रीय विद्यालय के सेंटर्स, प्रधानमंत्री करके जो स्कूल्स है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको भी लेने की कोशिश की जा रही है। कुछ डिग्री कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी के जो सेंटर, लर्निंग सेंटर्स है गवर्नमेंट के, उनको लेने की कोशिश की जा रही है, ताकि नकल वाली प्रावधान को रोका जाए और बहुत ज्यादा टाइट माहौल दिया जाए। गवर्नमेंट ऐसा सोच रहा है और इसी हिसाब से बोर्ड इस पर काम भी कर रहा है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से चलें। पहले पिछले साल जैसा माहौल आपको नहीं मिलेगा, उससे एक लेवल ऊपर टाइट मिलेगा और टफ मामला मिलेगा, ताकि आपके नकल के जो रास्ते बंद किए जा सके। बोर्ड ऐसा सोच के चल रहा है, कितना कर पाएगा, कितना सफल होगा, ये समय बताएगा। देखो, स्टूडेंट के लिए कठिन दौर होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ये साल थोड़ा कठिन होगा, टफ होगा, जैसा बोर्ड कर रहा है, इसलिए मैं आपको आगाह करता चल रहा हूँ। हमने बोला हर वो नॉलेज जो आपको कहीं नहीं मिलती आपको यहाँ मिलेगी, आपको बता दिया जाएगा, पहले से आगाह कर दिया जाएगा। देखिए, आप अपनी पढ़ाई पर अगर कायम है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर दूसरे रास्ते ढूंढे तो थोड़ा सा आपके लिए अलर्ट मोड है, काफी अलर्ट रहेगा। आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर बहुत अलर्ट गवर्नमेंट करेगी, इस चीज को समझ के चलिए। पिछले वाला जो माहौल था जिनमें बहुत सारे बच्चे निकल गए थे, उससे डिक्लाइन हो सकता है रिजल्ट, क्योंकि इस तरह के माहौल बन रहा है। बोर्ड इस तरह के एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर कोशिश कर रही है। अगर ऐसा किया तो रिजल्ट नीचे आएगा और वो सारे बच्चे जो इजिली पास होते हैं थोड़ा मुश्किल होगा। तो इवोल्यूशन में क्या होगा, इवोल्यूशन में हर दिन की खबर हम आपको देंगे। देखो, अभी की हालात ये है कि बोर्ड ने डेट शीट अनाउंस करना है थियरी एग्जाम का,
उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर अनाउंस करना है हॉल टिकट के साथ। उसके बाद एग्जामिनेशन कराना अक्टूबर में। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न जो था वो ऑलमोस्ट वही है जो अभी पिछले एग्जाम में था। उसमें क्या था, एमसीक्यू के क्वेश्चन थे, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो सब थे, रीजनिंग लेवल के क्वेश्चन जो थे वो सब थे। जैसा भी नॉर्मल पेपर था पिछले बार वैसा ही है, उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है। मगर जो सेंटरों में फेरबदल होने वाला है, इस बार सेंटर का उठापटक बहुत होना है। सेंटर में बहुत ज्यादा रिसफलिंग है, पहले जैसा सेंटर का माहौल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर के बदल जाने से खेल थोड़ा सा बदल गया। जो पहले कंफर्ट जोन में थे वो बिल्कुल नहीं है सेंटर्स, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया गया। तो इसका मतलब ये कि जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं उसमें कुछ ना कुछ बेहतर की उम्मीद नहीं है, आप ये मान के चलो। तो आप अपनी तैयारी पहले से ठीक से चलो, आप अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करो। बाकी सेंटर आपके लिए जैसा भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, आप उसके हिसाब से भी अपना तैयारी कर लेना। हम लोग देखो आगाह कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। सेंटर्स आपके हिसाब से शायद उतना अच्छा ना हो जो हम देख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। अभी का सेंटर की लिस्ट किसकी मांगी गई है, केंद्रीय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की, इस तरह की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की सेंटर्स जो बड़े टफेस्ट है उनको मांगा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इजी सेंटर्स हैं वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर गवर्नमेंट करने जा रही है। तो माहौल टाइट होगा, रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करके चलो, उसके हिसाब से लेके चलो। देखो एग्जाम में क्या होगा, हर एक एग्जाम हर एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा, हम लोग बात करते रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट से पहले डिस्कशन करेंगे, एक पेपर पर डिस्कशन करेंगे, पेपर किस तरह का होगा उस पर बात करेंगे, एक पूरी पेपर को एक्सप्लेन भी करेंगे, समझाएंगे। अगर आपका एडमिशन अभी लेना है 10th क्लास 12th क्लास अप्रैल के लिए, आप हम लोगों से बात करो ना। इसमें आपके सर्टेन एज हो गई, एडमिशन नहीं मिला, डॉक्यूमेंटेशन कम है, आप डॉक्यूमेंट भेजो, हम लोग देखेंगे किससे एडमिशन हो जाएगा, क्या रास्ता निकलेगा, उस सबको लेके कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता निकालेंगे हम लोग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।